व्यूअर्स, आप सभी का कैमूर क्यूज में स्वागत है। आज का क्यूज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बताना है आप लोगों को कि रॉलेट एक्ट कब आया था, कब पारित किया गया था? 1919 में। नेक्स्ट बताना है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? ये किसान आंदोलन से जुड़े थे स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट बताना है, पंजाब के अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि वापस लौटा दिया? नाइट रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? हंटर कमेटी। हंटर कमेटी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल को किसने लंदन में जाकर गोली मारी? उधम सिंह ने 1940 में। नेक्स्ट बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को। तो इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। 1888 में। चलिए ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 में। नेक्स्ट बताना है कि बंगाल विभाजन जो है कब प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था, तो कब प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट बताना है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता शौकत अली और मोहम्मद अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? असहयोग आंदोलन 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन कब पारित किया? 1920 में। नेक्स्ट बताना है, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1922 में। नेक्स्ट बताना है कि किस व्यक्ति को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था 1925 में? तो यह विठल भाई पटेल। विठल भाई पटेल। किस व्यक्ति को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था 1925 में? तो विठल भाई पटेल। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था? 1929 में। 1929 में। नेक्स्ट बताना है आप लोगों को कि किस कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद मर नहीं सकता है? 1931 का कराची अधिवेशन। 1931 के कराची अधिवेशन। तो 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताना है कि लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता का प्रतीक पहला झंडा फहराया था। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरंतर घोषित कर दी गई? नेहरू रिपोर्ट किस अधिवेशन में लाया गया था कांग्रेस के? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। बताइए कि इंडियन काउंसिल एक्ट जो है कब पारित किया गया था? 1909 में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। बताइए कि जालियांवाला बाग से संबंधित हंटर कमीशन रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी? हंटर कमीशन की रिपोर्ट जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आया था, तो किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी? तो यह है महात्मा गांधी। कौन कहे थे? महात्मा गांधी। स्वराज का नारा
बताइए कि गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था स्वराज का नारा? असहयोग आंदोलन में। कब दिए थे? असहयोग आंदोलन में 1920 में। स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1923 में। इसमें CR दास जो थे अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू क्या थे? महासचिव थे। मोतीलाल नेहरू महासचिव और चित्तरंजन दास जो थे अध्यक्ष थे। भारत ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इस कमीशन में जो है किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट बताना है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति किसके कहने पर हुई थी? बर्केनहेड के कहने पर। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसके कहने पर की गई थी? बर्केनहेड। बताइए कि साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? व्हाइट कमीशन या श्वेत कमीशन? साइमन कमीशन को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? व्हाइट कमीशन या श्वेत कमीशन। नेक्स्ट बताना है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उसका स्थान किसने लिया था? अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? अब्बास तैयब जी। नेक्स्ट बताना है आप लोग को, महात्मा गांधी धरसाना नामक गोदाम पर कांग्रेस नेताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? यरवदा जेल में। महात्मा गांधी धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? यरवदा जेल में। जिया तरंग आंदोलन जो है भारत के किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? जिया तरंग आंदोलन नागालैंड में। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया था? नागालैंड में। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो कांग्रेस का नेतृत्व इसमें किसने किया था? महात्मा गांधी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बताना कि किस गोलमेज तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुए थे? भीमराव अंबेडकर जी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को क्या कहकर ठीक है उनको क्या कहा था? तो अर्धनग्न फकीर, हाल्फ नेक्ड फकीर। कैप्टन मॉरिस ने भी अर्धनग्न फकीर कहा था। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? कराची अधिवेशन 1931 को। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो कराची अधिवेशन 1931 को। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कथन किसने कहा था? डॉक्टर BR अंबेडकर। पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना किया था? हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर BR अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से
किसने संबोधित किया था? महात्मा गांधी। दलित वर्गों का संघ कहेगा तो किसने स्थापित किया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट बताना है कि पूना पैक्ट जो है किस वर्ग से संबंधित है? दलित वर्ग से। पूना पैक्ट जो है किस वर्ग से संबंधित है? दलित वर्ग। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया? 28 माह तक, 28 महीने तक। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस दल का स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का। बताइए कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग कांग्रेस से सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया। तो यह किसने प्रस्ताव रखा था? लॉर्ड नीलिथगो। लॉर्ड नीलिथगो ने। अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 8 अगस्त 1940। क्रांतिकारी समाजवादी के संस्थापक कौन थे? क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी यानी आरएसपी। आरएसपी के संस्थापक कौन थे? ये हो जाएगा योगेश चंद्र चटर्जी। योगेश चंद्र चटर्जी। इन्होंने 19 मार्च 1940 को बंगाल में स्थापित किया था इस पार्टी को। नेक्स्ट बताना है कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? जयप्रकाश नारायण। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? जयप्रकाश नारायण। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब से कब तक चला था? द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक। 2 सितंबर 1945 तक। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। यह कथन किसका है? मोहम्मद इकबाल का। मोहम्मद इकबाल। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? विनोबा भावे। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? विनोबा भावे। और द्वितीय सत्याग्रही कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू। तीसरा भी कोई है, आप लोग देख लीजिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ जो है कब किया गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह कहेगा तो 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को। बताइए कि 9 अगस्त 1942 को असहयोग आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था? किस जेल में? बांकीपुर जेल में। 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया? बांकीपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जयप्रकाश नारायण ने। अगर कहेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रारंभ किया गया था उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। लॉर्ड लिलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को क्या कहकर इसकी संज्ञा दी थी? तो राजनैतिक फिरौती, राजनैतिक फिरौती। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहकर संज्ञा दी थी? तो उत्तर तिथि चेक या पोस्ट डेटेड चेक। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान और निकोबार का नया नामकरण क्या किया गया? अंडमान का कहेगा तो शहीद द्वीप और निकोबार का कहेगा तो स्वराज द्वीप। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? द फ्री इंडियन लीजन सेना की तो सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए कि सुभाष चंद्र बोस को किसने देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि प्रदान की थी? महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी। किस वायसराय के द्वारा आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया? लॉर्ड बेबेल। किसके द्वारा? लॉर्ड बेबेल। भारतीय राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए बेबेल योजना कब प्रस्तुत की गई? 14 जून 1945। 14 जून 1945 को। नेक्स्ट बताना है कि बेबेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। बेबेल योजना पर विचार के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? ये हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। आजाद हिंद फौज दिवस जो है कब मनाया गया? 15 नवंबर 1945 को। आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? 12 नवंबर 1945 को। 12 नवंबर 1945। भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई? मार्च 1942। नेक्स्ट बताना है जब भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन जब आया था तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया? कैबिनेट मिशन का तो महात्मा गांधी द्वारा। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया? महात्मा गांधी। कैबिनेट मिशन में क्या घोषणा की गई थी? तो भारत की एकता बनाए रखी जाए और मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग अस्वीकार कर दी गई। इसके अलावा संविधान सभा गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। इसके अलावा भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें शामिल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नोआखली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स। संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन के द्वारा। नेक्स्ट बताना कि अंतरिम सरकार जो मंत्रिमंडल बनी थी तो उसमें श्रम मंत्री कौन थे? श्रम मंत्री जगजीवन राम।
रक्षा विभाग के मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। अगर आपको कहेगा कि रेल मंत्री कौन थे, तो आसफ अली थे, आसफ अली थे। माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई? 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को। किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है? माउंटबेटन योजना। भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब भारत विभाजन हो रहा था तो जेबी कृपलानी। वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी भी स्वीकार नहीं किया? खान अब्दुल गफ्फार खान। जो आगे चल के भारत के क्या बने थे? भारत के राष्ट्रपति ये नहीं ना बनते, ठीक है, ये नहीं बनते, ठीक है। सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। अगर कहेगा कि फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? गवर्नर जनरल के द्वारा, यानी लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? पूर्ण रूप से आपको 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। और इसे कब अंगीकृत किया गया था? 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। उस टाइम भी कुछ संविधान दिवस मनाया जाता है। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। तो इस दिन जो है किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस या 2 अक्टूबर जो है, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को इनके जन्म दिवस पर। बताइए कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात को 2 अक्टूबर 1969 में। 2 अक्टूबर 1869 को। बताइए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, तो उस समय गवर्नर जनरल या वाइसराय कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। सती प्रथा निषेध कानून 1819 में लाया गया था, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग थे। शारदा एक्ट 1930 में लाया गया। शारदा एक्ट 1930 में, जो कि बाल विवाह से संबंधित है, तो यह उस समय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। बेबेल योजना 1945 में लाई गई थी, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड बेबेल थे। चलिए, नारा कुछ आप लोग को बताना है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। इंकलाब जिंदाबाद, यह किसने नारा दिया था? भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो, यह किसने कहा था? भगत सिंह। नेक्स्ट है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। करो या मरो का नारा? महात्मा गांधी। नेक्स्ट बताना है, मध्यकालीन विद्वानों और लेखकों ने कौन जैन धर्म का अनुयायी थे? तो हेमचंद्र सूरी थे। हेमचंद्र सूरी। बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? अरविंद घोष ने। अरविंद घोष। स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? मोरारजी देसाई। अगर पूछेगा कि स्वतंत्र भारत में पूर्णतः गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री थे वह कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी।
हाँ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जीवनीकार कौन थे, मतलब कि इनका जीवनी को लेखक कौन है, तो फ्रैंक मोरेस है। फ्रैंक मोरेस इनके जीवनी को लिखे हैं। किताबिया के का नाम है? अरे किताबिया जब लिखले रहा फ्रैंक मोरिस तो उनका जीवनी लिखला, मतलब जीवनी की किताबिया के नाम चेक कर लीजिए एक बार किताब का नाम। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट बताना है, स्वतंत्र विभाजन करो या छोड़ो का नारा किसने दिया था? विभाजन करो या छोड़ो या मुस्लिम लीग ने दिया था? मुस्लिम लीग ने। ऑपरेशन पोलो के तहत किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया? हैदराबाद रियासत को। स्वतंत्र भारत में प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी। कहेगा कि सर्वोदय दल का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया? महात्मा गांधी। सन्यासी विद्रोह जो है किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1770 में। 1770। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध पुरुष। चलिए बताइए आप लोग को कि जगत गुरु का उपाधि जो है हरविजय सूरी को किसने दिया था? जगत गुरु का उपाधि जो है हरविजय सूरी को अकबर ने दिया था। किसने दिया था? अकबर ने। नेक्स्ट बताना है कि राष्ट्रपिता की उपाधि जो है महात्मा गांधी को किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट बताना है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। तानसेन को कंठाभरण विलासी की कंठाभरण वाणी की उपाधि जो है किसने दिया था? अकबर ने। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने और कैप्टन मॉरिस ने भी। ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? गुरुदेव का नाम ये हो जाएगा महात्मा गांधी। अनहैप्पी इंडिया जो है पुस्तक किसने लिखा था? लाला लाजपत राय। तो जब 1928 में साइमन कमीशन आया था तो लाठी से किसकी मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय। गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक ने किस जेल में लिखा था? मांडले जेल में। किस जेल में? मांडले जेल में। भारत का जो इतिहास है यह किसने लिखा था? बीडी सावरकर ने, सेलुलर जेल में। नेक्स्ट बताना है, इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज जो है पुस्तक किसने लिखा है? महात्मा गांधी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट बताना है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखा है? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो कि पूर्णतः हिंदी में है। पूर्णतः हिंदी में है। नेक्स्ट बताना है,
कि आनंद मठ जो है पुस्तक जो है किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर यह पुस्तक किसने लिखा है? दुर्गादास। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर पुस्तक किसने लिखा है? दुर्गादास। नेक्स्ट बताना है कि एसेज ऑन गीता पुस्तक किसने लिखा है? एसेज ऑन गीता अरविंद घोष। नील दर्पण जो है नाटक एक प्रकार का किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने। नेक्स्ट बताना है कि इंडियन डायरी जो है पुस्तक किसने लिखा है? इंडियन डायरी तो ये हो जाएगा E.S. मांटेग्यू। नेक्स्ट बताना है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखा है? अरविंद घोष। व्हाइट टाइगर जो है पुस्तक किसने लिखा है? अरविंद अडिगा। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? सरोजनी नायडू। तो बताइए कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को, जो कि प्रथम राज्यपाल बनी थी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट बताना है इंडिया ए नेशन पुस्तक किसने लिखा है? एनी बेसेंट। इंडिया ए नेशन पुस्तक किसने लिखा है? एनी बेसेंट। ठीक है, कानपुर अधिवेशन का जो है नेतृत्व, कांग्रेस अधिवेशन का नेतृत्व किसने किया था? सरोजनी नायडू ने 1925 में। इंडिया अनरेस्ट पुस्तक किसने लिखा है? इंडिया अनरेस्ट वेलेंटाइन सिरोल। बताइए कि कुका विद्रोह का दमन जो है किसके समय में हुआ? किस वायसराय के समय में? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक। नेक्स्ट बताना है कि डुरंड आयोग का गठन जो है किसके समय में किया गया? तो लॉर्ड लैंसडाउन डुरंड आयोग। 1862 से 1863 ईस्वी में बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था? लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने बहावी आंदोलन का दमन किया था। नेक्स्ट बताना है, हम लोग इकोनॉमिक्स में आ रहे हैं। बताना है कि वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार का हो जाएगा। सबसे प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है बिहार का। नेक्स्ट बताना है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर की गई थी? सी रंगराजन। बताइए कि गरीबी हटाओ जो है का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड-डोवर मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कहेगा तो पीसी महालनोबिस मॉडल। अनवरत योजना के प्रतिपादक कौन थे? गुरनार मिडल। बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। बताइए कि राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? साइमन कुजनेट्स। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स। भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सर्वाधिक योगदान करता है? ये हो जाएगा घरेलू क्षेत्र। सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? भारत की है। विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार भारत की है। नेक्स्ट बताना है
कि छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आगत निर्गत मॉडल पर। आगत निर्गत मॉडल पर छठी पंचवर्षीय योजना। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान किया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना प्रथम योजना के तहत 1951 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, हाँ। बताइए कि पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी किस मॉडल पर आधारित थी? तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर। किस मॉडल पर? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर पांचवी पंचवर्षीय योजना। बताइए कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य? किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्रतर एवं समावेशी विकास था? 11वां हो जाएगा। तीव्रतर और समावेशी विकास था, 11वां हो जाएगा। बताइए कि किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा को संबंधित विषय वस्तु शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु क्या थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में हो जाएगा। तो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा इसमें विषय वस्तु थी 11वीं पंचवर्षीय योजना की। चलिए बताइए, बिटकॉइन जो करेंसी है अभी प्रचलित है, तो बताइए कि इसके बिटकॉइन करेंसी का प्रचलन किसने किया था? इस करेंसी को सातोशी नाकामोतो। सातोशी नाकामोतो। नेक्स्ट बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है? 10,000 तक। 10,000 तक। भारत में मुद्रा गुणक को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो आरक्षित मुद्रा के रूप में। आरक्षित मुद्रा के रूप में। नेक्स्ट बताना है, भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारत में सिक्के जारी करने तथा नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बताना है, भारत का प्रथम निजी बैंक कौन सा था? इलाहाबाद बैंक। भारत का प्रथम निजी बैंक इलाहाबाद बैंक। इंद्रधनुष योजना का संबंध जो बैंकिंग क्षेत्र से है, तो बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय सुधार से है। बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय सुधार से। बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो है किस अवधि तक होता है? 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से 30 जून। हाँ, भारतीय आरबीआई का है ये। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955। भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोली थी? भारतीय स्टेट बैंक। निजी भारतीय बैंकों में किसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की? तो एक्सिस बैंक हो जाएगा। एक्सिस बैंक। निजी बैंक में कहेगा तो एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नाबार्ड का भी मुख्यालय मुंबई में है। सहकारी साख समितियों का ढांचा कैसा होता है? यह होता है त्रिस्तरीय। सहकारी साख समितियों का ढांचा कैसा होता है? त्रिस्तरीय। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी? ये हो जाएगा एडी गोरेवाला समिति की। एडी गोरावाला समिति की सिफारिश पर।